रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन बड़ा ध्यान से सुनना, आज वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शैतान किसी भी रीति से चुराना नहीं है, ठीक है। ओके, सो वचन कह रहा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बोलो, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को मानने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाला नहीं। आज मेरे साथ, अपने साथ, सबके साथ यही हो रहा है। आज हम सबके साथ यही हो रहा है। क्या कह रहा वचन? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला। कितना दुख की बात है। कोई धर्मी नहीं। पौलुस किनको बोल रहा है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनको बोल रहा है कोई धर्मी। उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है कि दुनिया में कोई धर्मी नहीं है। उनको बता रहा है कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है। समझदार मतलब कौन? बुद्धिमान। कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला समझदार नहीं। कौन सा समझदार? परमेश्वर का खोजने वाला समझदार तो दुनिया में ढेरों है, वाले समझदारों की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का खोजी वाला समझदार कोई नहीं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में दुनिया वाले अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मसीह वाले भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यस, मसीह वाले भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को दर्शन में बताना पड़ा है कलीसिया अंधकार में पड़ी है। अंधकार के ऊपर परमेश्वर का उजाला है, लेकिन उस उजाले तक कोई अपना हाथ बढ़ाना नहीं चाहता, कोई उस उजाले तक अपने हाथ को पहुंचाना नहीं चाहता, कोई उस उजाले में हाथ को बढ़ा करके उस उजाले को अपने अंदर लाना नहीं चाहता। परमेश्वर को जान करके हम सांसारिक जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर को जान करके आज हम संसार के वातावरण में बने हुए हैं। परमेश्वर को जानने के बावजूद आज आप और मैं सांसारिक बने हुए हैं। क्या तकलीफ नहीं हो रही है? यस। आप लोगों को पता है, कई बार मेरी पत्नी की उसके बहन से जब बात होती है, उनकी बहन क्या बोलती है पता है? अरे काहे ऐसे लोगों के बीच में सेवा कर रहे हो, आ जाओ इधर नागपुर अपन जा करके यहाँ पे सेवा करेंगे। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जैसे वहां पे। वहां पे वो बोल रही है, मेरा भाई मुझे फोन करता है, बोलता है यार इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, आजा नागपुर आजा, अपन नागपुर में साथ में मिलकर के सेवकाई करेंगे। मैं मेरे भाई को एक ही चीज बोला, अपने विचार से तो बीकानेर नहीं आए हो, परमेश्वर लाया है। अब पत्थरों के हृदय वालों के लिए ही लाया है तो कोई बात नहीं। मैं आपके बीच में अपनी खूब डींगे मार सकता हूँ, मैं आपके बीच में अपनी खूब बड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। वो डेंजर एरिया सुनने में भी आज भी मिलेगा, जहाँ 24 घंटे उसी चीजों की होती है। घरों से हो, हाँ खतरनाक घरों से हो, है ना? ऐसा खतरनाक घर की वो हमारी आंटी बेचारे हो ही रहे, कहीं क्यों रहे? तो बोले भाई तो अंदर बैठा हो ही रहे, कहीं क्यों रहे? इसलिए उनको समझ में आया, बोले भैया से अभी तुरंत मिलने जाना है। जैसी गुरुवार की रात को उन्होंने दिया, शुक्रवार को यहाँ पे आ गए, भैया हम तो आ रहे। उनके जमाई का फोन आया मुझे, उनके जवाई का फोन है। उनके जवाई बोलते हैं भैया मैं आ रहा हूँ उधर। मैं बोला ठीक है भैया आ जाओ। बोले उन दोनों को लेकर के आ जाओ क्या? मैं सबको लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। बोला क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो?
बाइबल बताती है कि आज आप और मैं जो हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जान करके आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानने वाली जिंदगी जी रहे हैं। यस, क्या भी है, परमेश्वर को जान करके नहीं जानने वाली जिंदगी जी रहे हो तुम, आप सब भी। वो अकेला नहीं है बंदा, उस बंदे के अंदर कुछ है, तुम्हारे अंदर भी कुछ है। यदि मैं उस बंदे के ऊपर अकेली उंगली उठाऊं गलत है, तुम सबके अंदर कुछ ना कुछ है। इसका मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे चलो हम तो सभी एक ही गाड़ी के चट्टे बट्टे हैं, कोई नहीं, मेरे अंदर ये तेरे अंदर वो है। दुख मनाने की जरूरत है आपको, खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलो हम सब एक ही गाड़ी के चट्टे बट्टे। क्यों हो अभी तक चट्टे बट्टे की गाड़ी? क्यों हो? खुदा दुखी है, खुदा दुखी है। वहां पे प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, निकालना प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय निकालना, उसका 1 वचन से पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ, आप सभी के लिए ध्यान से सुनना। लिखा है, इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे और दाहिने हाथ, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। कौन? परमेश्वर क्या कहता है? ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या कहता है? मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। कलीसिया के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने प्रेरितों को देखा, लेकिन जब तुमने उनके कामों को जांचा, तुमने उनको झूठा पाया और तुम उनके पीछे नहीं गए। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर खुश है। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, तुम जो परिश्रम करते हैं मैं उसको भी जानता हूं, तुम जो धीरज धर करके मेरे पीछे चलते हो मैं उसको भी जानता हूं, बुरे लोगों को तुम देखते हो, तुमको तकलीफ होती है, मैं वो भी जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कर दिया? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर भलाई हो सकती है, थोड़ा धीरज हो सकता है, कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, बुरे कामों को देख करके थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को लेकर के परमेश्वर ये कहना चाहता है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तकलीफ हो रही है क्या? मेरे परमेश्वर को तो बहुत हो रही है। आप लोग ऊपर से बोलते हो, अंदर से नहीं होता। जो बुरा मत मानना, लेकिन बोलूंगा चमड़ी थोड़ी सी मोटी हो गई सबकी, मैं भी आता हूं उसमें। आज हमको थोड़ी सी रत्ती भर तकलीफ नहीं होती है जब मैं संगति में समय नहीं पहुंचता। संगति कितने बजे शुरू होती है? तो 10 बजे क्यों आते? बताओ। घर में बैठ के टाइम पास करो, खाना बनाओ, ऐश करो, अपने घर में टीवी देखो, फोन देखो, क्यों टाइम पास करने आ रहे हो? हाँ दीदी, मत आओ। यदि आदमी के साथ उठ करके नहीं आ सकते हो मत आओ। परमेश्वर ने आपको सांसारिक होने के लिए नहीं चुना है। आप छोटे मोटे काम परमेश्वर के लिए जो कर रहे होंगे, यहाँ भी कलीसिया भी कर रही है अपना काम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी से, परमेश्वर के लिए परिश्रम भी कर रही है, धीरज को भी धर रही है, बुरे लोगों को देख करके खुश नहीं हो रही है। दुख उठाते उठाते बाइबल बता रही है वो कलीसिया थकी नहीं है, दुख उठा रही है परमेश्वर के लिए। उसके बावजूद खुदा उनसे कंप्लेंट कर रहा है, बोल रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। ये खुदा के मुताबिक वफादारी से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद खुदा उनके ऊपर दोष लगाने से चूक नहीं रहा है। और हम तो दोष से भरे पड़े, लेकिन हमको जरा सी तकलीफ नहीं होती।
जरा सी तकलीफ नहीं। संगति आ गए ठीक है, कर लिए ठीक है। आप लोग का पता है जिंदगी क्या है? आपको जिंदगी सिर्फ संगति में 1 बजे तक की है। जैसे यहाँ से संगति खत्म हुई, घर से निकलने के बाद इस दरवाजे से बाहर तुम वही जिंदगी जीते हो जो तुमको पसंद है, जो तुम जीना चाहते हो, जो तुम्हारे मन को भाता है, जो तुम्हारे विचारों में, जो तुमने सोच करके रखा है। कल काम पे कितने बजे पहुंचोगे भाई साहब? कितने बजे पहुंचोगे? जोर से 9 बजे। लेट होता है। कितने बजे जाते भाई अपने काम पे? 7 बजे पहुंचते हो ना। मेरी संगति 9 बजे शुरू होती है। वहां लेट नहीं जा सकते ना, यहाँ क्यों? वो तुम दोनों की प्रॉब्लम है। वो भी अपने समय पे उठती है, तुम दोनों की प्रॉब्लम है। कितने बजे शुरू होती है वैसे? क्यों लेट होती है? आज की ही बात आपके ना। अकेला तो हो नहीं, मैं टैक्सी लेके सबको लेके आता साथ में। छोड़ दो बस छोड़ दो, किसी का इंतजार मत करो अगली बार। पता है कल मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, मैंने शकायना को छोड़ दिया। बोला तू मत जा स्कूल, तो घर में बैठे रहे। उसका पेपर था, मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, उसका पेपर था, पेपर। मैं मेरे कामों के लिए ही नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए भी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं मेरे कामों के प्रति भी जिम्मेदार हूँ। मेरा स्कूल 8 बजे शुरू होता है और मेरे को पता ही है लोग मुझे लेट कर रहे हैं। मैंने छोड़ दिया। छोड़ दो, बैठे रहो घर पे रेडी होकर के, जरूरत नहीं है। पैदल आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो बैठे रहो घर। कुछ लेना है तो आएंगे। आंटी जी, संगति कितने बजे शुरू होती है? 9 बजे। अगली बार से लेट। कब हम जिम्मेदार बनेंगे हमारे परमेश्वर के? हाँ भैया, दीदी, हाँ मुझे पता है घर पे है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप बाकी चीजों के लिए कदम उठाने के लिए तैयार रहते हो तो परमेश्वर के लिए भी कदम उठाओ। आप बाकी चीजों के लिए कदम उठाते हो, परमेश्वर के लिए भी उठाओ। यहाँ परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है, तूने पहले से प्रेम छोड़ दिया। ये उस यूहन्ना के शब्द नहीं है जिसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा है। अभी मैंने पहले वचन में पढ़ाया, क्या पढ़ा है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। कौन? यीशु मसीह। वह कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। परमेश्वर को दुख हो रहा है। उसके बाद वो क्या बोलता है? तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया तो चेत कर। आपके बाइबल में क्या लिखा है? स्मरण कर। तो कहां से गिरा? हम तो स्मरण ही करना नहीं चाहते, हम कहां से गिरे? तभी तो भैया एक दर्शन 2 ने देखा। हम स्मरण, हम याद ही नहीं करना चाहते, हम कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते। हमने जो सुन लिया, जो याद है। आंटी जी पीछे आप दोनों, जो याद है, नहीं है, ठीक है, चल रहा है, संडे को जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसे ही क्या? ऐसे से नैया पार नहीं होनी। तब बुजुर्ग होने के नाते था, जिम्मेदारी है थारी दोनों की। बुजुर्ग होने के नाते कई कर रहे हो था दोनों, कई एग्जाम्पल रख रहे हो था दोनों। बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों का समय आपके परमेश्वर में बीतना चाहिए। कितना बिताते हो आप? आपके पास टाइम है, फुल होता है, टाइम है, भरपूर है। उस भरपूर टाइम में से कितना समय परमेश्वर को निकालते हो? कितना समय मनन के लिए निकालते हो? कितना किसी को फोन करके पूछ लेते हो या फिर अपने घर पे पूछ लेते हो क्या सिखाया था? थारे पड़ोस में बैठे जा करके पूछ सके हो, ठीक है?
उधर जाओ तो ये है, ये बता सकती है, शाम को जाओ तो ये है, ये बता सकता है। हमारे पास बहाने फुल है। आप परमेश्वर को जान करके परमेश्वर को नहीं जानने वाले काम कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जो नहीं आ रहा है उसको परमेश्वर मालूम नहीं है, और जिसको परमेश्वर मालूम नहीं है मुझे उसको परमेश्वर सिखाना नहीं है। आपको इतने सालों में सिखा चुका हूं, अब तक कि यदि नहीं सीखे, अब आपकी उंगलियां पकड़ के नहीं चलाऊंगा। इस सप्ताह मैंने एक व्यक्ति को बोला है, मैं थक गया हूं तुमसे, बताऊंगा नहीं कौन। एक व्यक्ति को बोला मैंने, थक गया तुमसे, अब नहीं होता मेरा तुमको लेकर के चलना। मेरी एक लिमिट है सामने वाले को लेकर के चलने की। तो परमेश्वर आपसे कहता है, आपने पहला सब प्रेम छोड़ दिया, आपको तकलीफ होती है थोड़ी सी? यस, संगति नहीं करते तकलीफ होती है, समय पे नहीं आती थोड़ी सी तकलीफ होती है, बाइबल पढ़ते नहीं हो तकलीफ होती है, आराधना नहीं करते तकलीफ होती है, जब आप खुद बैठ करके प्रार्थना नहीं करते तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, अभी नहीं किया बाद में कर लेंगे, अभी नहीं पढ़ा बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं जा रहे बाद में चले जाएंगे। संसार की चीजों के लिए इतना तो नहीं करते हो। जहां से पैसा मिलना होता है उन चीजों के लिए तो ऐसा नहीं करते हो। परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के तो वैसा नहीं करते हो। परमेश्वर को लेकर ही ऐसा करते हो। इतना तुच्छ समझ के रखे हो आपने परमेश्वर, इतना तुच्छ, इतना तुच्छ है वो आपकी नजर में है, इसलिए आप वो लाइफ जी रहे हो। आप भैया दुनिया को सुसमाचार दे रहे हो, दुनिया तुम्हें देखती है, तुम कितना उस सुसमाचार में जिंदगी जीते। तुम्हारा एग्जाम्पल देख करके क्या कोई विश्वास में आएगा? कोई नहीं आएगा। वो बोलेगा भैया पहले तो सुधर जाओ। तुम दुनिया को सुसमाचार देते हो, दुनिया पहले तुमको देखती है, तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारा लाइफ क्या है, तुम जो बोल रहे हो क्या वो तुम्हारी जिंदगी में है क्या? यदि नहीं होगा तो वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को देख कर बैक हो जाएगा, बोलेगा ये तेरी जीवन में बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में खाक आ जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ होती है कोई यदि आपकी जिंदगी को देख करके वापस चला जाए, थोड़ी सी होती है। आज हमारे परिवार से लोग विश्वास में नहीं आ रहे। क्या आपने जांच पड़ताल करी है क्यों नहीं आ रहे? कमियां होगी। कोई हमसे सुनना नहीं चाह रहा है, कोई हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, कोई हमारी जिंदगी की उन्नति को देख नहीं पा रहा है, कोई हमारी गवाहियां नहीं दे पा रहा है, कोई हमारे बारे में कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है। क्या बदलाव है फिर मसीह में आने के बाद आपका? सिर्फ इतना कि आप मंदिर से निकल करके संगति में आ गए हो, बस इतना? यदि ऐसा है मैं बोलता हूं वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। यदि आपकी जिंदगी में एग्जाम्पल नहीं है, यदि आपकी जिंदगी में गवाहियां नहीं है, यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय का जीवन नहीं है, यदि आपकी जिंदगी दूसरों के लिए उदाहरण नहीं है, यदि आपकी जिंदगी दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं है, वापस चले जाओ। मत बदनाम करो परमेश्वर को। आपके आने नहीं आने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुमको पड़ना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, तुम समय निकाल करके नहीं दे सकते उसको। आज दुनिया बिजी है, कलीसिया भी तो बिजी हुई पड़ी है। कलीसिया भी तो पूरी तरीके से बिजी है, अपने काम में, अपने धंधे में, अपने इसमें, अपने उसमें, सारी चीजों में बिजी है। प्रार्थना के लिए भैया समय नहीं है, बाइबल के लिए भैया समय नहीं है। पहले आप बोलते थे भैया प्रार्थना नहीं होती, अब जब प्रार्थना कराने वाले खड़े हैं तो आप लोगों से फोन करने का समय नहीं है।
क्या बढ़ोगे फिर आप? क्या बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे? हाँ? कैसे बढ़ोगे? आपकी नींद नहीं खुल रही, आपको नींद इतनी प्यारी है, आप क्या प्रार्थना कर लोगे और आप क्या आगे बढ़ जाओगे? आपको सुबह समय नहीं है, आपको दोपहर में समय नहीं है, आपको रात में समय नहीं है। अरे तो कब समय मिलेगा तुमको? दिन में 3 बार प्रार्थना हो रही है और तुमको समय नहीं है, फिर भी बोलते हो कि भैया समय नहीं है। क्या बढ़ोगे और आप क्या करोगे अपनी जिंदगी में? उपाय निकालने के बावजूद यदि आपके पास उस उपायों के लिए वक्त नहीं है, क्या करोगे फिर? आप बताओ मुझे। जब आप खुद से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों के लिए संगति शुरू हुई है, परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोला है, उस दरवाजे के अंदर आने का ही तो तुमको वक्त नहीं है। भैया 5 बजे उठो कौन नहीं, नींद खुले कौन नहीं, दोपहर में भैया काम है, रात को भी तो आपको टाइम नहीं है। फिर कब करोगे? कब करोगे? बताओ मुझे। और यहां परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तेरे खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बात करने को बोल रहे, तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। जब हम परमेश्वर के पास आए थे स्टार्टिंग में, हाँ भैया सच में प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है, ये करता है, वो करता है, धीरे धीरे ठंडे हो गए। प्रार्थना कर ली, संगति चले गए, वचन पढ़ लिया, नहीं गए, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे। परमेश्वर तो जानता है ना, सारी दया उस परमेश्वर के पास ही है, थारे कने उसके खातिर काई को नहीं। और परमेश्वर आगे कहता है, सो स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। याद कर कहां से गिरा तू। शैतान ने एक ईंट ला करके रखा, तुमने हटाया नहीं ना। वचन को गौर फरमाओगे तभी तो हटेगा ना। 1 से 10 रख दिया, 10 से 50 हो गई, 50 से 100 हो गई, 100 से 200 हो गई, 200 से 500 हो गई, 500 से 1000 हो गए, फाइनली पूरा घर बना करके बैठ गया। अब बोल रहे हो भैया प्रार्थना सुनता नहीं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे खातिर कहीं करे कौन नहीं। 12 साल का भी 1 मिनट बोला है। मेरे प्रियो, क्या जिंदगी जी रहे हो आप अपने परमेश्वर की? लेकिन हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है प्रियो, बिल्कुल तकलीफ नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे शरीर में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम सर उठा लेते हैं, परिवार उठा लेते हैं। आत्मा का मेरा नाश होते चले जा रहा है, मुझे रत्ती भर की तकलीफ नहीं, मुझे रत्ती भर की तकलीफ नहीं होती। काम करना पड़ता है तब डॉक्टर को भी तो दिखाने जाते हैं, है ना। मतलब मेरे को क्या मिलता है, देखो रात को जाकर और सुनो 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 सुनो, जब बीमार होता हूँ क्या मैं अस्पताल नहीं जाता? जब मैं बीमार होता हूँ क्या मैं दवा नहीं लेता? जब मैं बीमार होता हूँ क्या मैं थोड़ा सा रेस्ट नहीं करता? करता हूँ, नहीं करता? आपके जो काम है वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो उस विषय में मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब आपका आत्मा का जीवन खत्म हो रहा है उसके लिए आप दवाई लेने नहीं जाओगे। जब आपका आत्मा का जीवन खत्म हो रहा है आप किसी से संगति करने नहीं जाओगे, किसी को बोलने नहीं जाओगे। जब आपका आत्मा की जिंदगी खत्म हो रही है आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाओगे। आपकी आत्मा की जिंदगी खत्म हो रही है आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई बात नहीं होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की जिंदगी खत्म हो रही है उसके लिए भी उतना ही एफर्ट लगाते हो कि जितना खाना बनाने के लिए लगा रहे, जैसे दीदी बोल रही, तब लगाते हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है हमको, हम पड़े हैं वैसे हम चलने दे रहे, कोई बात नहीं। प्रभु तू जानता है ना, सब प्रभु को ही तो जानना है, आपको थोड़ी नहीं कुछ जानना है, आपको थोड़ी नहीं कुछ करना है।
सारी चीज व्यवस्थित होना है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपको व्यवस्थित होने की जरूरत है। उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको समय पे खाना नहीं मिलेगा, आप खड़े हो जाओगे तांडव करने के लिए, लेकिन समय पे आप प्रार्थना नहीं करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय पे आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय पे आप संगति नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती, किसी को नहीं होती, लेकिन आत्मा की भूख हम घट जाते, पूरी तरीके से खा जाते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनोगे मसीह में, ऐसे जिएंगे हम अपने लाइफ, ऐसे बनेंगे हम परमेश्वर के बच्चे। तुम अपनी जिंदगी के लिए अपने परमेश्वर के प्रति कोई वफादारी का जीवन नहीं जी रहे हो, परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाते हो। आप कई बार उठाते हो। पहले अपनी जिंदगी भी को भी थोड़ा सा देख लिया करो, मेरी जिंदगी में क्या कर रहा हूं मैं परमेश्वर के लिए। क्या इसके लिए परमेश्वर ने चुना है आपको कि आप संसार से निकल करके ये वाली जिंदगी जियो? यदि ऐसा है तो वापस चले जाओ उसी जिंदगी में, वापस चले जाओ उसी जिंदगी में। कम से कम ये तो बोलोगे जाकर के कि दुनिया के आराम लेकर के नरक के मजे लेने के लिए आया हूं, ये तो बोल सकोगे ना। तो तुम परमेश्वर में रह करके संसार का मजा ले पा रहे हो, ना ही कल चल कर स्वर्ग का मजा ले पाओगे। क्या फायदा है फिर वो जिंदगी को जी करके? तुम कम से कम संसार के मजे तो ले लो जा करके, ताकि कल चल के जब तुम नरक में जाओ तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी कि चलो मैंने जिंदगी जी है, आज मैं नरक में आ गया, कोई बात नहीं, अब यही मेरी लाइफ है। तो वो जिंदगी जी लो जा करके। आज तुम संडे को आ रहे हो, पूरे सप्ताह भर अपनी दुनिया में जी रहे हो, और फिर बाद में जब एक दिन तुम मर जाओगे, परमेश्वर बोलेगा तूने सही जिंदगी नहीं जी है, इसको नरक के राज दरवाजे पे ले आ करके छोड़ दे। तब तुम बोलोगे अरे दुनिया में ही संसार का जिंदगी जी लेता तो अच्छा होता ना। मैं तुमको आज खुली छूट दे रहा हूं, चले जाओ संसार में, जरूरत नहीं है परमेश्वर को तुम्हारी। मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्या चमत्कार हो रहा है, मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये है मेरा आत्मिकता का जीवन क्या हो रहा है। चमत्कार आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि आपने अपने आप को आत्मिकता के लेवल पे नहीं बताया, नहीं बनाया, कल जब तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आएगी तुम यीशु को गाली बक करके भाग जाओगे। यही बोलोगे क्या करता है यीशु? कुछ नहीं करता। तुम्हारे चमत्कार के लिए यीशु नहीं है। दोबारा सुन लो, तुम्हारे चमत्कार के लिए यीशु नहीं है। यीशु तुम्हें उद्धार देने के लिए, यीशु तुम्हें पापों की क्षमा देने के लिए। आज यदि तुम तकलीफों में हो, उसका कारण ये है तुम पापों में हो, तुम अधर्मों में हो, तुम गुनाहों में हो, तुम परमेश्वर की खिलाफत की जिंदगी में हो, इसीलिए तुम बीमारियों में हो, इसलिए तुम श्रापों में हो, तुम बंधनों में हो, और तुम बोल रहे हो क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा? कारण तुमने पैदा करके रखा है। तुम अपनी मर्जी का जिंदगी जिए जा रहे हो और सवाल कर रहे हो परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? कैसे करेगा? कैसे करेगा? हमारे पास फोन में चिपके रहने के लिए खूब घंटे हैं, हम घंटों से उससे चिपक सकते हैं, घंटों से उसकी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने के लिए बोलो, एक अध्याय दो अध्याय से ज्यादा होते नहीं होंगे। किसी को तो वो भी नहीं होता, राइट है? किसी किसी को वो भी नहीं होता, लेकिन तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। आज जब कोई मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि भैया मैं बीमार हूं, मैं उसको एक ही चीज बोलता हूं, तूने बीमारी को इजाजत कैसे दी अपनी जिंदगी में?
जलन होती है जब बीमारी तुम्हारी जिंदगी में आती होती है? मेरे को होती है। तू आ कैसे गया इस एड्रेस पे? मेरे को होती है। मेरी लाइफ के लिए, दूसरे का नहीं पता। मैं मेरी पत्नी का नहीं बोलता, मैं मेरे बच्चे का नहीं बोलता, मैं मेरा बोलता हूँ। यदि बीमारी मेरी जिंदगी में आ गई, अभी तक के आई नहीं है, पिछले दिनों जब मेरे को खराश हुई थी, मुझे क्या हुआ था, कफ हुआ था, मैं 20 दिन खुदा को एक ही चीज बोला, दवा नहीं लूंगा। ये आया कैसे मेरे लाइफ में? तुमको होता है? थोड़ा सा तकलीफ होता है। ये कैसे इस एड्रेस पे आ गया? ये गलत एड्रेस पे आ कैसे गया? जलन होती है क्या उसकी? यदि नहीं होती मेरे प्रियो, तुम मरे हुए हो, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में है तो बीमारी तो आएगी, यीशु में हो तो नहीं आएगी। बीमारी का अधिकार नहीं है मुझ पे, मेरे यीशु का अधिकार है मुझ पे। जलन होना चाहिए तुमको यदि तुम्हारी जिंदगी में बीमारी है, एक खराश है, नशा है, गंदी आदतें हैं, गंदे विचार हैं, छोटी छोटी सी बातों पे झुंझला जाना है, रोटी नहीं मिलने पे लड़ लेना है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे तमाशे करना है। होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी होने के नाते तकलीफ होती है। क्या ये जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको? अरे क्या गवाही रख रहे हो दुनिया के सामने तुम? क्या एग्जाम्पल रख रहे हो दुनिया के सामने तुम? हा? तुम उस दुनिया के सामने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, दुनिया के सामने तुम बीमार पड़े हो, दुनिया के सामने तुम नशे कर रहे हो, और वो दुनिया के सामने जाकर के यीशु की गवाही दे रहे हो। कौन यकीन करेगा तुम्हारी गवाही पे? कौन आएगा तुम्हारी गवाही को सुनकर यीशु के पास? कौन आएगा बताओ? मैं यदि लोगों को जाकर के बोलूं यीशु चंगा करने वाला, वो मेरे को बोलेगा पहले तू तो चंगा हो जा। मैं ये दुनिया को बोलूंगा तुम इस समस्या से बाहर निकल जाओगे, वो बोलेगा पहले तेरी समस्या से बाहर निकल जा। आप खुद अपना जीवन नहीं बचा पा रहे हो, दूसरों को बचा लोगे। आप अपनी ये गवाही नहीं बना पा रहे हो, दूसरों की गवाही बनवा दोगे। हाँ? ऐसे मैं जब कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ ना, मेरे को इतनी जलन होती है ना, मैं बता नहीं सकता। समझ रहे हो? आपको होती है? नहीं होती है तो होना चाहिए। और यदि नहीं होती है, इसका मतलब तुम आत्मा में मरे हो। इसके लिए कोई तकलीफ नहीं होती। आत्मा में मरे हो, इसलिए नहीं। जो आत्मा में जागरूक होगा उसी को तकलीफ होगी। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि विचार कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यदि तुम अपने अपराधों से नहीं फिरे, यदि तुम अपने गुनाहों से नहीं फिरे, आपको पता है परमेश्वर की बात को न मानना ही अपराध है। पाप का दूसरी सिंपल सी भाषा यह है, परमेश्वर की बात को न मानना ही पाप है, गुनाह है, अपराध है, अधर्म है। परमेश्वर की बात को न मानना ही पाप। परमेश्वर ने आदम को बोल के रखा था बगीचे के फल मत खाना। उसने उस बात को न मानी और उसकी वो बात ही उसके लिए अपराध गिना गया, पाप गिना गया। परमेश्वर की बात को न मानना ही पाप है, पाप। समझ रहे हो? सिंपल सी डेफिनेशन। इसलिए मेरे प्रियो, उसके लिए जागरूक बनो। क्यों परमेश्वर ने दिखाया सारी कलीसिया अंधकार में, मतलब सब अंधकार में।
सब अंधकार में, सब अंधकार में। यदि इतना सुनने के बावजूद यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए जलन नहीं हुई, यदि इतना सुनने के बावजूद यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए थोड़ा सा हियाव नहीं जागा, यदि इतना सुनने के बावजूद यदि तुम परमेश्वर के लिए वफादार नहीं बने, यदि इतना सुनने के बावजूद यदि तुम परमेश्वर के लिए जागरूक नहीं हुए, तुम कभी जागरूक नहीं हो सकते। खुदा बोल रहा है मेरा आत्मा ऊपर ही मंडरा रहा है, लेकिन वहां तक कोई आना नहीं चाहता। कोई अपनी परिस्थितियों से निकल करके परमेश्वर के तेज को अपने अंदर लेना नहीं चाहता। कलीसिया में होकर भी अंधकार में है, इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। मैं जलन से भर गया इसको सुनकर, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अभी भी हमारे अंदर वही चेतना है। परमेश्वर हाथ पकड़ के नहीं चला सकता जब तक सामने वाला उसका खुद चल करके हाथ ना दे। यदि आप अपने आप में जागरूक नहीं हुए, यदि आप जागे नहीं, जैसा मैंने पिछले सप्ताह से कहा, कोई और तो जाग जाए आपकी जिंदगी को कब्जा में लेने के लिए। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, कोई है जो इंतजार कर रहा है आपकी जिंदगी में एंट्री करने के लिए। यदि आपकी जिंदगी में आत्मिकता की चीजें नहीं, कोई है जो आपकी जिंदगी में कंट्रोल करने के लिए तैयार बैठा है। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर से प्रेम का जीवन नहीं, संगति का जीवन नहीं, आराधना का जीवन नहीं, खुदा के प्रति वफादारी का जीवन नहीं, तो कोई और है जो उसके खिलाफत में लेकर के जाने के लिए, उसके खिलाफत में आपको बोलने के लिए, उसके खिलाफत में आपको खड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। आज मैं आपको खुला ऑफर देना चाहता हूं। यदि आप यीशु से इसलिए जुड़े हुए हो कि आपकी जिंदगी में चमत्कार है, मैं आपको बोलना चाहता हूं आज वापस चले जाओ। आपके लिए कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु सिर्फ चमत्कार करने के लिए नहीं है। मेरा यीशु उद्धार देने आया है। मेरा यीशु पापों की क्षमा देने आया है। मेरे यीशु आपको आपके गुनाहों से, अपराधों से छुड़ाने के लिए आया है, जिसकी वजह से तुम बीमारी में हो, जिसकी वजह से तुम श्रापों में हो, जिसकी वजह से तुम बंधनों में हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं। और जब तक वो अपराध, वो पाप, वो गुनाह, वो अधर्म तुम्हारे जीवन से दूर नहीं होगा, तब तक यीशु का कोई चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना। तुम बीमारी से नहीं छूटना, तुम अधर्मों से नहीं छूटना, तुम श्रापों से नहीं छूटना, तुम बंधनों से नहीं छूटना। आज यीशु को अपने लोगों को कहना पड़ रहा है कि कोई धर्मी नहीं, क्या कहा उसने? यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। खुदा चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है? चेतावनी। यदि आज आप नहीं जागे, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर दिए गए उस प्रकाश को, उस तेज को हटा दूंगा। बाइबल बताती है चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर आपको लेकर के जाता है। बहुत छोटा है, तकलीफों से भरा है, कांटों से भरा है, परेशानियों से भरा है।
आप यदि ये सोच रहे हो कि 16 रास्ते पे आ गए हो, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। मसीह का रास्ता 16 रास्ता नहीं है, मसीह का रास्ता दोहरा रास्ता है। तकलीफों को उठा करके लेकर के चलना है, अपने बोझ को उठा करके लेकर के चलना है, अपने परमेश्वर की बातों को मान करके लेकर के चलना है, अपने परमेश्वर की अधीनता में समय बिता करके चलना है। संसार का रास्ता 16 है मेरे प्रियो, परमेश्वर का रास्ता 16 नहीं है। परमेश्वर के रास्तों पे तकलीफ उठानी होती है, परमेश्वर के रास्तों पे अपनी बहुत सारी बातों को त्यागना होता है और परमेश्वर के पीछे चलना होता है। बिना त्याग का जीवन मसीह जीवन नहीं है। बिना त्याग का मसीह जीवन नहीं है। मसीह में आने के पहले भी तुम्हारा जीवन अच्छा था, मसीह में आने के बाद भी तुम्हारा जीवन वैसा ही है, सिवाय एक चीज के कि तुमने नशा नहीं छोड़ा। क्या बदलाव है फिर मसीह में आने के बाद? सही बोल रहा हूं? मसीह के आने के पहले भी तुम अच्छा जीवन जी रहे थे, कौन सा गलत जीवन जी रहे थे? तब भी तुम भलाई के काम कर रहे थे। उतना तो नहीं था भैया, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पहले भी ढंग का जीवन ही था। अभी बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन वैसा नहीं था जैसा इस बंदे का था, वैसा नहीं था जैसे इस बंदे का था, नहीं था। यदि आज आप गवाही दोगे दुनिया के पास जाकर के, क्या गवाही दोगे? वो बंदा बोल सकता है मैं इन चीजों में था, मैं वहां से छुड़ाया गया हूं। बाइबल बताती है जिसके ज्यादा अपराध क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करता है, जिसके कम हुए उस बंदे के ज्यादा अपराध क्षमा हुए ना, इसलिए उसको पता मेरा जीवन क्या था, इसलिए वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। आप परमेश्वर के पास आकर के बोल सकते हो मैंने कौन से गुनाह किए, मैंने कौन से अपराध किए, मैंने कौन से पाप किए? आपकी माता के गर्भ से ही जब से आप पैदा हुए आप पापी हो। आप डीएनए में पाप को लेकर के पैदा हुए हो, डीएनए में वो आपकी पैदाइश ही पाप से हुई है, बाइबल बताती है। इसलिए दाऊद राजा कहता है मैं अधर्म के कारण अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पहला आदम पाप लेकर के आया और उसकी वजह से सारी दुनिया पाप में डूब गई, उसकी वजह से सारी दुनिया पाप में डूब गई, और उसी पाप की वजह से मृत्यु आई है, उसी पाप की वजह से बीमारियां आई हैं, उसी पाप की वजह से श्राप आए हैं, उसी पाप की वजह से रगड़े झगड़े दुष्ट आत्मा ये और वो दन तूफान आया है, पाप की वजह से आया। यदि तुम्हारी जिंदगी में बीमारी है समझ लो पाप है। परमेश्वर बीमारी नहीं देता, ये चीज मेरे से लिख के लेकर के जाना। यदि कोई आपको सिखाए, यदि आपने कहीं सीखा, यदि तो बीमार है, तेरा परमेश्वर चाहता है तू बीमार रहे, मेरा परमेश्वर तो नहीं चाहता तुम बीमार रहो। वो कोई और है जो चाहता है तुम बीमार रहो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बीमारी में नहीं देख सकते, मेरा बाप जो बहुत अच्छा है स्वर्गीय, वो तुमको बीमारी में कैसे देख सकता है? वो कैसे तुम्हारी जिंदगी में बीमारी भेज सकता है? वो तुम हो जिन्होंने उस बीमारी को कमाया है। इसलिए मैंने बोला था कोरोना दुनिया ने कमाया है, परमेश्वर ने नहीं भेजा, ये दुनिया ने कमाया। समझ रहे? कोरोना दुनिया ने खुद कमाया, कैंसर दुनिया ने खुद कमाया, HIV दुनिया ने खुद कमाया, एड्स दुनिया ने खुद कमाया, चिकनगुनिया दुनिया ने खुद कमाया, अभी मंकी पॉक्स चल रहा है, दुनिया ने खुद कमाया, अभी कुछ बीमारियां चल रही है गुजरात में, दुनिया ने खुद कमाया है। जितनी भी लाइलाज बीमारियां दुनिया ने खुद कमाया, बीपी, शुगर और भी जो कुछ भी है, सब कुछ ये आपने खुद कमाया है, ये परमेश्वर ने नहीं भेजा। वैसे ताड़ना जैसे जल पर ले वैसे मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने नहीं भेजा है मेरे को।
यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें चल रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर बीमारी देकर के आपको अपने पास नहीं बुलाएगा। मेरा परमेश्वर इतना भी घिरा हुआ नहीं है कि उसको आपको अपने पास बुलाने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करना पड़े। उसको आपको अपने पास बुलाने के लिए आपके घर में रगड़े और झगड़े करवाने पड़े। उसको आपको अपने पास बुलाने के लिए आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बिगाड़ना पड़े। इतना बुरा बाप नहीं है आपका, इतना बुरा बाप नहीं है मेरा। वो शैतान है, वो शैतान है। वो शैतान है। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाओ। वो नहीं जाने देगा सुबह 5 बजे आपको, वो नहीं जाने देगा दोपहर में 3 बजे आपको, वो नहीं चाहेगा तुम रात की 10 बजे की संगति में जुड़ो। वो नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा तुम संडे को संगति में जाओ। वो नहीं चाहेगा तुम बाइबल पढ़ो। वो नहीं चाहेगा तुम परमेश्वर में बढ़ो। वो नहीं चाहेगा तुम खुदावन की उपस्थिति में बने रहो। वो नहीं चाहेगा संडे को सिखाया गया वचन तुम्हारे अंदर रहे। वो नहीं चाहेगा कि जो भी बातें तुमको परमेश्वर के प्रति चलने के लिए सिखाई जाए तुम उसके ऊपर चलो। वो नहीं चाहेगा, लेकिन कोई तो है जो चाहेगा कि तुम ऐसा ना करो। और डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, तुम किसकी सुनते हो, किसकी सुनते हो। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को इस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू नुकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। हम कुछ चीजों से घृणा तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की खिलाफत का जीवन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको लगता है कि आप धर्मी हो। इंपॉर्टेंट ये है कि वो गवाही कोई और देना है कि आप धर्मी हो। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं मेरी गवाही आप दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, लेकिन कोई और है जो मेरी गवाही देता है। आपकी गवाही यदि आप खुद ही दो तो उसमें कौन सी भली बड़ाई की बात है। यदि मेरी गवाही मैं दूं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता, कोई बड़ाई की बात नहीं यदि आप मेरी गवाही ना दो। राइट? यदि आप मेरी गवाही ना दो तो मेरी गवाही मेरी जुबान से कोई मतलब की नहीं। मैं बोल सकता हूं मेरे को ये आता, मेरे को वो आता, मैं ये करता, मैं वो करता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी बड़ाई में क्या बोल रहे हो। फर्क इससे पड़ता है आपकी बड़ाई मेरे मुख से, आपकी बड़ाई उस दूसरे व्यक्ति से, आपकी बड़ाई उस तीसरे व्यक्ति से निकलना जरूरी है। आप अपनी डीगे मारते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने कभी अपनी डीगे नहीं मारी। मैं इतना धर्मी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता, मैं वो करता। आपकी गवाही आपके बाप से निकलना जरूरी है। आपकी गवाही आपकी जिंदगी को देखने वालों के जीवन से निकलना जरूरी है। आपकी गवाही आपके संपर्क में रहने वाले लोगों के मुख से निकलना जरूरी है। आपकी गवाही उनके मुख से निकलना जरूरी है जो आपको देख रहे हैं। वो आपको देख करके बोलना चाहिए, या सच में इसका जिंदगी बदला है, इसकी बातें बदली है, इसके विचार बदले हैं। यदि आपके संपर्क वाले आपकी गवाही नहीं दे रहे हैं, आप अपने मुख से अपनी डीगे मार रहे हो, मार लो, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया मारती है, आप जाने अनजाने में ही सही, शायद जानबूझ के ही सही, आप संसार में अपनी जिंदगी जी। क्या आप समझ रहे हो? मुझे बहुत तकलीफ हुई जब परमेश्वर ने ये दर्शन दिया कि पूरी कलीसिया अंधकार में और उस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का तेज चमक रहा है। मतलब अंधकार से कोई भी निकल करके उस तेज को लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक।
बड़े दुख की और शर्म की बात है। कुछ हाथ दिखाई दिए, कुछ हाथ दिखाई दिए। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। वो आपने बताया नहीं, वो आपने बताया नहीं कभी। बोली थी, मैंने कहा हाथ दिखाई दिए। मतलब कुछ हाथ दिखाई दिए। परमेश्वर का हाथ था और कलीसिया के लोगों का भी हाथ थे, लेकिन वो लेकिन अभी वो कलीसिया गवाही- में शक्ल किसी की नहीं दिखी। शकल किसी की नहीं थी। इसका मतलब अंधकार में तो है, हाँ। कुछ है जो थोड़े आगे हैं, कुछ है जो थोड़े ज्योति में आ गए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। नहीं, शक्ल किसी की नहीं। शकल किसी पूरी तरीके से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कुछ के हाथ आए हैं, पूरा कोई नहीं आया। आज मतलब अभी भी कमियां बाकी है भाई साहब, अभी भी कमियां बाकी हैं, बाकी हैं। चलना चाहिए, मेरे को अंदर चलना चाहिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई है इसमें, बहुत तकलीफ है, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ है। परमेश्वर ये बता करके क्या जताना चाह रहा है ये बच्चों, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। प्रेम नहीं। परमेश्वर के प्रति मैं वफादार नहीं, परमेश्वर के प्रति मैं जिम्मेदार नहीं, परमेश्वर के प्रति मैं जागरूक नहीं, परमेश्वर के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। आपका हाथ आ गया, उससे आनंद मनाने की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा शरीर अभी भी अंधकार में डूबा हुआ है, उसके लिए मुझे कोशिश करने की जरूरत है। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। यदि मेरे प्रियो आप जागे नहीं, आप अंधकार में हो और अंधकार का स्वामी शैतान, अंधकार का राजा शैतान। यदि आप खुद अपनी आत्मा की जिम्मेदारी लेकर के आत्मिक बनने की कोशिश नहीं करोगे, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है कि वो तुम्हारे लिए जिम्मेदारी को उठाए। यदि तुम खुद अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारे लिए मेहनत करे। यदि तुम अपने लिए जागरूक नहीं होगे, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है वो तुम्हारे लिए जागरूक। मेरे प्रियो, सच में ये बहुत दुख की बात है। मुझे नहीं पता ये सुनने के बाद अपने घर पे जाने के बाद आप क्या अपनी जिंदगी बनाओगे। मुझे नहीं पता इतना सुनने के बावजूद कि इतने वफादार आप अपने परमेश्वर के लिए बनोगे। मुझे नहीं पता ये दर्शन सुनने के बाद आप अपने आप को कितना जागरूक करोगे। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि परमेश्वर को तकलीफ है कि कलीसिया के लोगों के अंदर अभी भी अंधकार छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर ने आपको मेरे को अंधकार से निकालने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा था, अंधकार से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि तुम चमत्कारों को पाओ, है ना आंटी? सिर्फ चमत्कार के लिए यीशु को नहीं भेजा है दुनिया में। चमत्कार उसका साइड बिजनेस है, साइड वाला। उसका मेन बिजनेस उद्धार देना है, उसका मेन बिजनेस पापों की क्षमा देना है, उसका मेन बिजनेस आपको परमेश्वर से मिलाना है। उसका मेन काम यह है। यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार तो आप डेली देख लोगे, लेकिन यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं है, क्या फायदा चमत्कार? चमत्कार आज है, कल खत्म हो जाएगा। मैंने कहा चमत्कार खत्म हो जाएगा। चमत्कार आज है, कल नहीं होगा तो क्या परमेश्वर को छोड़ दोगे?
यीशु का काम चमत्कार करना नहीं है। यदि आप यीशु के साथ हो, आप रोज चमत्कार देख सकते हो अपनी जिंदगी में। लेकिन यदि आप यीशु के साथ नहीं ना, आपकी नैया चमत्कार पे अटक जाएगी, और जब चमत्कार नहीं होगे आप बोलोगे अब मेरे को यीशु की जरूरत नहीं है, उसकी बैटरी खत्म हो गई। क्या आप समझ रहे हो? मेरा कहने का मीनिंग समझ लो। कहने का मीनिंग ये है, परमेश्वर आज आपको बीमारी से छुड़ा देगा, लेकिन यदि तुम परमेश्वर से बने नहीं रहे, वो बीमारी वापस आकर के तुमको पकड़ लेगी। वो परमेश्वर नहीं भेजता। मेरे परमेश्वर को दोष मत देना, मेरा परमेश्वर उसको नहीं भेजता। मैं सोमवार के दिन उन परिवार में गया। सोमवार को मैं जस्ट जाकर के उनको प्रभु के विषय में बातें किया है, उनको गवाहियां ही दी है, और जस्ट कैजुअल नॉर्मल से प्रार्थना करी है उस परिवार के लिए, सिर्फ नॉर्मल से प्रार्थना। और रात के बाद तो वो 3 दिन वो घर का तांडव देखने के लायक था। तांडव, तांडव समझते? उससे पहले घर बार सब ठीक था, घर में तांडव किया हुआ है, पता है? खतरनाक। वो बंदा सुबह 10-11 बजे जो भी खाना खाया सोमवार का, गुरुवार की रात को उठ करके 2 बजे खाना खाया उसने। गुरुवार की रात मतलब शुक्रवार की सुबह के 2 बजे। वो व्यक्ति उन दिनों कितने 4000 की दारू पी गया क्या? 4000 की दारू पी गया। ओके, 4000 की दारू 4 दिन में। वो व्यक्ति वो है जो बिना पानी के, सुनो 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 सुनो, वो व्यक्ति बिना पानी के दारू की बोतल यूं पी जाता है। जिन्होंने लिए है उनको ध्यान है ना? उसका मीनिंग क्या है? कोई पी सकता है क्या? सो मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है। 4 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन दारू पी करके बिस्तर में ही पड़े हो। झगड़े भी हो रहे घर के अंदर। वो बड़ा वाला चिल्ला रहा, वो आकर के क्या करके गया मेरे घर में? अरे तेरे घर में वो कुछ भी नहीं किया है मैंने तो, वो दुष्ट आत्मा था। हाँ, मैं जाऊँ कौन नहीं, वो मालूम है ना, भैया चिल्लाएगा मेरे को, गालियां दी है ना मेरे को पता, वो चिल्लाएगा मेरे को, उसको पता है क्या समझ रहे हो? और 4 दिन परिवार की हालत खराब थी, लेकिन जैसी शुक्रवार को वो आए, उनके लिए प्रार्थना हुई। शुक्रवार से कैसे आंटी जी? ठीक है भैया, रात को नींद आ रही क्या? आ रही ना आराम से? सुबह आंटी ने उठाया, अरे उठ जा पहले तो नींद नहीं आ रही थी, अभी तो उठाना पड़ रहा, उठ जा, सुबह प्रार्थना को जाना है। क्या समझ रहे हो मेरे प्रियो? शैतान आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए आता है। यदि आप अंधकार में हो, इसका मतलब शैतान के नियंत्रण में। आपके मुंह से तो आप परमेश्वर का अंगीकार कर रहे हो और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो। ये कलीसिया भी जी रही थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा मेरे को तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। आज तुम्हारे विरुद्ध में कह रहा हूं। मुझे पता है बुरा तो बड़ा लग रहा होगा, घर जाकर के 2 रोटी ज्यादा खाना, और बचे जाए तो मेरे को बुला लेना। चूर के खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन खाओ, और बचे जाए तो मेरे को बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा, अपन पार्टी करेंगे साथ में। ठीक है, समझ रहे हो मेरे प्रियो? दुनिया में परमेश्वर के सिवा आपके लिए भला सोचने वाला कोई नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। यदि उस खुदा के हृदय मेरे अंदर नहीं हो ना, मैं तुम्हारे लिए कभी ना सोचूं, कभी ना सोचूं। मैं क्यों तेल जला के आना आंटी इतनी दूर? एक कॉल पर जब आप लोगों का फोन आया था, मेरी क्लास थी 5 बजे की, मैं बोल सकता था नहीं क्लास को नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। मैं बोला ठीक है आ जाओ। 9 बजे की रात को भी गए थे, समझ रहे? उस दिन 2-3 बार मैंने छुट्टियां करी है अपनी क्लासेस की। क्या आप समझ रहे हो?
मेरे अंदर प्रेम नहीं है आपके लिए, सच बोलता हूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है आपके लिए। वो परमेश्वर जो मेरे अंदर बैठा है ना, उसका आत्मा जो अंदर बैठा है ना, उसका हृदय तुम्हारे लिए तरसता है, इसलिए मैं भागता हूं। यदि उसका हृदय तुम्हारे लिए ना तरसे ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो खुदा का आत्मा है जो अंदर बैठा है, जो मुझे वैसा जिंदगी जीने नहीं देता। इसलिए जब तुमको तकलीफ होती है, अरे चलो मैं आ रहा हूँ, चलो यहाँ आ जाओ, चलो बैठते कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, इसलिए समझाते रहता हूँ। नहीं तो दुनिया में किसको पड़ी, हमारा भाई तक तो हमको मिलने नहीं आता, हमारी बहनें तक तो हमको मिलने नहीं आती, दुनिया के हमारे अच्छे खासे लोग हैं हमको देखने नहीं आते, हमारी ज़रूरत को पूरा करने नहीं आते, तुम्हारे घर में रोटी है कि नहीं है पूछने नहीं आते, तुम्हारे घर की ज़रूरतों को, तुम्हारे घर के तिकड़मों को जो बिगड़ रहे हो उसको संभालने कोई नहीं आता। वो दूर से देख करके तमाशा देखने के लिए जरूर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर को बनाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। चलो अच्छा 2 घंटे का टाइम पास हो गया। 2 घंटे का टाइम पास हो गया वो घर का झगड़ा देख करके। फ्री की पिक्चर देख रहे हैं ना, फ्री की पिक्चर, सही बात है ना आंटी। अपने घर में भी हुआ होगा तो पड़ोसी घर से खड़े हो गए होंगे देखने के लिए, लेकिन कोई शांत करने नहीं आया होगा, कोई नहीं आएगा, दुनिया तमाशा देखने है। क्या देखते हो? हाँ, दुनिया सिर्फ तमाशा देखने आएगी, सिर्फ तमाशा। लेकिन आपके घर में जब बिगड़ेगी ना, सिर्फ परमेश्वर या फिर परमेश्वर का जन ही आएगा, बाकी नहीं है ना। आपके घर में आंटी 2-3 दिन से चल रहा था, कोई आया क्या घर में शांत करने के लिए? कोई नहीं आएगा, कोई खाने को पूछने को भी नहीं आया कि 4 दिन से खाना नहीं बन रहा, चलो कोई टिफिन लेकर के आया कि चलो खाना लेके देख के आ जाता हूँ, बन नहीं रहा मैं दे देता हूँ, आया कोई? देखता है ना, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। दुनिया मजे लेने के लिए बैठी है, आनंद लेती है। वो बहन को जब तकलीफ थी, मेरे को एक फोन आता, एक दिन की बात है, जब वो बहन को तकलीफ थी, वो दोपहर का समय, मेरे को तो इसी में सोने का मन कर रहा था। दुनिया का यदि व्यक्ति रहता है, मैं बोलता है 2-4 घंटे थोड़ा सा तकलीफ झेलने दो परिवार को, 2-4 घंटे बाद जाऊंगा तो फिर इज्जत होगी वहां पे, फिर बोलूंगा चलो 10,000 निकालो, तो आराम से निकालेंगे। फिर 10,000 भी निकालते, 50,000 भी निकालते, लेकिन परमेश्वर ने वो हृदय नहीं दिया ना। जैसे ही सुना बहन को तकलीफ हो रही है, चलो अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ। वो परिवार भी सोचता है अभी आ रहे हो, सच में क्या भैया इतना बेला बैठा? सोचने वाले सोच सकते हैं, फोन करते आ जाते है ना, सोचने वाले, आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ, सोचने वालों के अंदर कुछ भी आ जाता, भैया इतना बेला बैठा क्या, तुरंत आ गया उठ के, अरे इतना फ्री है ये तो, काम होते हैं, है ना? किसी को किसी के अंदर आ जाता ना आंटी, भैया इतना बेला बैठा है क्या? भैया बेला नहीं बैठा, भैया को बहुत काम है। हाँ, आपको पता है यदि मैं आपके लिए अपनी एक क्लास की छुट्टी करूँ ना, एक क्लास की, मेरे 400 से 500 रुपए कटते हैं सीधा, एक क्लास का 400 से 500 रुपए कटता मेरा सीधा। बोले 500 रुपए मैं अपने छोड़ करके आ रहा हूँ, और फिर वो तेल कोई तो दे भी नहीं। भैया उसके बाद तेल का भी खर्चा है। हाँ, खर्चा अलग है, क्योंकि अब कितना किलोमीटर हो, जरूरी थोड़ी घर पास में हो, कई बार 50-50, 100 किलोमीटर भी जाके आते हैं। क्या समझ रहे हो? आप शुक्रवार को मेरे घर पे आए, मैंने शुक्रवार इनको बोला अभी 1 बज गए, मेरे बच्चे को लाने का समय हो गया, आप लोग बैठो 10 मिनट बातें करो, मैं जाकर के मेरे बच्चे को लेकर के आता हूँ। मेरी पत्नी ने बोली, मैंने हमारे एक भाई साहब है उनको बोल दिया, वो लेकर के आ जाएंगे।
बोला क्यों बोलो, क्यों फालतू परेशान किया, मैं जाकर के ला लेता, ये आपस में बैठ कर डिस्कस कर लेते। मुझे फालतू को किसी को परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी तकलीफ को मैं मेरी तकलीफ समझ करके जरूर आता हूँ। वैसे मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम तकलीफ में रहो लेकिन जो मेरे अंदर बैठा ना उसको तकलीफ जरूर होती है जब आप तकलीफ में रहो। कुछ फर्ज तो हमारा भी होना चाहिए ना, आपके माता पिता के लिए। अब वो तो आपकी जिम्मेदारी, वो आप देखो वो आप देखो, क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? बेला मैं भी नहीं। यदि आपको लगता है ना, जिसको लगता है ना मैं बेला बैठा हूं, मेरा दिन का शेड्यूल आकर के देख लो, मेरे घर आ जाओ, आपको पता चल जाएगा मेरा शेड्यूल कितना बिजी है। कई बार मेरी पत्नी बोलती है, अरे परिवार वालों के लिए समय है कि नहीं है? देखते हैं सुबह उठते नहीं है, पूरे सो भी नहीं पाते हैं। हम लोग का शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, हम उसमें से आपके लिए वक्त निकालते हैं। यस। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मेरे अंदर बैठा वो मेरे से आपके लिए ये करवाता है। हालेलुया। नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँ आपके लिए। तो यस। मैं सोच सकता हूँ आप मेरे क्या लगते हो, क्यों जाना है? नहीं जाना है यार, 2 घंटे बाद जाएंगे, थोड़ी अपनी खातिरदारी हो जाएगी, कुछ मांग लेंगे, थोड़ा सा बहुत मिल जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे वो इजाज़त, लेकिन वही परमेश्वर ने आपको भी तो छुड़ाया है ना। यस। उस परमेश्वर ने आपको भी तो छुड़ाया है ना। जब उस परमेश्वर ने आपको भी छुड़ाया है, आपका उस परमेश्वर के प्रति क्या जिम्मेदारी है? आपका उस परमेश्वर के प्रति कितनी वफादारी है? आप उस परमेश्वर के लिए आत्मिकता को जिंदा रखने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो उस आत्मिकता को जिंदा रखने के लिए? भैया प्रार्थना करी? नहीं करी भैया। काम के लिए समय पे जाना है, लेकिन संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल के लिए कुछ नहीं। 2 हफ्ते के बाद जाएंगे 3 हफ्ते के बाद जाएंगे। ऑफिस में बोल दिया आपको जाकर के पुलिस थाने से लेकर के आना है, गाड़ी तब बराबर निकल जाएगी, ऑटो तब बराबर निकल जाएगा, तब बराबर बीकानेर आकर के काम कर लोगे। लेकिन संगति के लिए भैया गाड़ी नहीं है ना। हमारे कामों के लिए हम सारी चीज़ों करने को तैयार रहते हैं ना भाई साहब, सारे नुकसान उठाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है, भैया ये नहीं है, भैया वो नहीं है, भैया गाड़ी नहीं है, भैया साधन नहीं है, भैया परिवार है ना। आपके काम के लिए तो परिवार भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तब सब निकल जाता, आप सब कर लेते। परमेश्वर की बारी आई तब तुमको परिवार आता। अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अभी आप थोड़ा सा लग रहा होगा, अब मुझे नहीं पता इस गेट से निकलने के बाद कितना अंदर रहेगा। जिस तरीके से हम हमारी चीजों के लिए जागरूक हैं, आत्मा के लिए भी जागरूक बने, आत्मा के लिए भी अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के लिए भी वफादार बने, परमेश्वर के लिए भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें। क्योंकि यीशु ने यहाँ पे कहा है, यदि आप नहीं सुधरोगे तो मैं दीवट को हटा लूंगा। मैं सच बताऊं आपको, यदि आप स्वर्ग के दरवाजे पे आकर के यदि परमेश्वर ने आपको वहां से वापस भेज दिया, मुझे नहीं पता आपको क्या तकलीफ होगी, लेकिन यदि वो होता हुआ मैंने देख लिया, मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपके पीछे मेहनत करी है। मुझे नहीं पता आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी, नरक में जाओगे तो तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन यदि उस गेट से आप वापस हो गए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी कि प्रभु इतने साल सिखाया मैंने, लेकिन तेरा वचन आखिरकार इनके जीवन के लिए पूरा हो गया कि दीवट हटा दो। आज परमेश्वर कहता है मन फिरा लो उन चीजों से, मन फिरा लो उन चीजों से, उन गंदी बातों से, उन गंदे विचारों से,
उन अधर्मों से, उन पापों से, उन श्रापों से, उन नशों से मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। यदि आपने अपने अपराधों से अपने मनों को नहीं फिराया, यदि आप अपने अधर्मों से बाहर नहीं निकले, यदि आप परमेश्वर की जिंदगी के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करे, यीशु कहता है मैं दीवट हटा दूंगा। आज की जिंदगी आपको बड़ी सूरी लग रही है, नरक की जिंदगी बड़ी दूरी है मेरे प्रिय, ध्यान रखना। सिंपल से एक उदाहरण देता हूँ इसको। इस साल की गर्मी कितनों ने बर्दाश्त करी? सबने करी। इस साल की गर्मी का टेम्परेचर तो सिर्फ 50 था, उम्मस की वजह से 53-54 लग रहा होगा, लेकिन नरक की गर्मी का टेम्परेचर 1500 से भी कई गुना ज्यादा है। 200 या 300 डिग्री के टेम्परेचर में लोहा पिघल जाता, मालूम है आपको? नरक का टेम्परेचर 1500 1600 से भी कई गुना ज्यादा है। वहां पे परमेश्वर उन आत्माओं को रखता है जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। और बहुत सारे प्रभु के लोग जब नरक में जाकर के आए, वो बताते हैं मैंने पास्टरों को भी नरक में देखा है, मैंने विश्वासियों को भी नरक में देखा है। तो जो नरक देख कर के आए उन्होंने क्या बोला? मैंने पास्टरों को भी नरक में देखा है, मैंने विश्वासियों को भी नरक में देखा है। तो मैं शोले का डायलॉग बोलूंगा, तेरा क्या होगा कालिया। आप तो है ही, उसमें सजाई भी बहुत सारी है। उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जाना नहीं है ना। वो तेल वेल का तो नहीं पता, वो तो संसार में हमने सुना है, लेकिन परमेश्वर ने जो डिपार्टमेंट ठहरा के रखे वो थोड़े से अलग है। तेल वाला तो अब तक के किसी ने नहीं बताया है ऐसा कुछ है, लेकिन डिपार्टमेंट्स है। नहीं, वो तो संसार में बताया जाता है, संसार में वैसा बताते हैं ना, लेकिन जितने मसीह लोग हैं उन्होंने कुछ अलग तरीके के बताए हैं कि अलग तरीके से कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, वो फिर कभी शेयर करूँगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है यदि आप नहीं संभले तो 1500 और 1600 के टेम्परेचर के लिए तैयार हो जाओ। यही सहन नहीं होता। आप यहाँ पे 51 डिग्री टेम्परेचर, 52-53 डिग्री टेम्परेचर में हुई रे हालत खराब हो गई। गर्मी 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 कर रहे हैं, वहां पे क्या करोगे? मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नरक की आग के जाने की तैयारी मत करो। ऐसे में जाएंगे भैया। समय रहते जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। हाँ, यीशु के पीछे चलना दोहरा है, बहुत दोहरा जरूर है, लेकिन आने वाले समय का प्रतिफल बहुत सोरा है। हालेलुया, आमीन। आज आपको वो चीज समझ में आए नहीं आए मेरे प्रियो, लेकिन जिसने परमेश्वर को जान लिया वो उस चीज की कीमत को समझता है कि परमेश्वर के पीछे आने का प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे। हालेलुया। अगोता प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप यहाँ पे जब सेब का या फिर अनार का पेड़ लगाते हो, फल कौन सा तोड़ते हो? यदि आपने सेब का पेड़ लगाया, क्या फल तोड़ोगे? सेब का ही। काय का? सेब का। यदि आपने अनार का पेड़ लगाया, फल क्या तोड़ोगे? अनार का ही। आम का पेड़ लगाया, क्या तोड़ोगे? आम का ही। आम तोड़ोगे। वही काटेंगे। लेकिन पता है, स्वर्ग में ऐसा पेड़ है जिसमें 12 प्रकार के फल लगे एक ही पेड़ के अंदर। 12 अब वो क्या अलग है, समझ गया भैया। एक ही पेड़ में 12 प्रकार के फल लगे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग का विचार यहाँ के विचार से कई गुना अलग है। अंबानी का तो कोने का भी दरवाजा नहीं है। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ इतना बता करके जल्दी से खत्म कर देता हूँ ताकि हम आगे जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराओ, वापस आ जाओ और पहले जैसा प्रेम करना शुरू करो। परमेश्वर चाहता है पहले जैसा प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है पहले जैसा आपका परमेश्वर से लगाओ, पहले जैसे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार बनो, परमेश्वर के प्रति वफादार बनो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आंटियों, परमेश्वर के लिए पहला स्थान दो, बिना स्वार्थ का। स्वार्थ के लिए तो हम दुनिया में जिंदगी जीते थे, सही है ना बेटी? मैं आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ आज
परमेश्वर अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। अपने मन को फिरा, वापस लौटा जा, अपने परमेश्वर से पहले जैसा प्यार कर, अपने गुनाहों को, अपराधों को मान ले, उसको छोड़ दे और परमेश्वर की हुजूरी में जा, उसकी उपस्थिति में घुटना टेक, सुबह उठ, प्रार्थना कर, संगति कर और अपने जीवन को आत्मिकता का जीवन बना, परमेश्वर की महिमा का जीवन बना, परमेश्वर की मर्जी का जीवन बना, ताकि परमेश्वर तुझे वो इनाम दे जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो उस समय पीयूष घुटनों पर था, तो मैं देख के उसको बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं वो लाइफ जीता हूँ तो वो भी देखता है कि वो मेरा बच्चा भी आज प्रभु की घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, खुशी एक और बड़ा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप मसीहत में बढ़ रहे होते हो, जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे होते हो, आपके साथ आपका परिवार भी बढ़ रहा होता है। जैसे भैया ने एग्जाम्पल दिया, मैं मेरी शकायना का एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले दिनों जैसे मैंने बताया, आंटी आई थी शुक्रवार को, तो मैं जा नहीं पाया। शकायना जो है, किसी को मैंने बोला उनको लेकर के आने के लिए, तो शकायना उसको जो लेकर के आ रहे थे उनको आते आते बोलती है, संडे को प्रार्थना में आया करो, नहीं आओगे तो दुष्ट आत्मा पकड़ लेगी। आप संडे को नहीं आओगे, दुष्ट आत्मा पकड़ लेगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। मैंने जब सुना, वहां से लेके यहाँ तक पकाते आई, यहाँ तक के वो वही बोलते रही, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वातावरण, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आराधना वही बोलते रही। मैं बोला, प्रभु इसको किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। लेकिन क्या, कैसे सीखा उसने माँ बाप को बैठे बैठे देख करके सीखा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका अंदर जब बदलाव आएगा, आप सबके अंदर, सबके अंदर अपने आप को लो। जब आपके अंदर बदलाव आएगा, आपकी वजह से आपके परिवार में बदलाव आएगा। आंटी, आपकी वजह से ही बदलाव आएगा। आंटी, आपकी वजह से ही बदलाव आएगा। थारी वजह से आज ये लोग विश्वास में है, थारी वजह से ये है, इस बंदी की वजह से वो आई, और इस बंदी की वजह से अब ये दोनों आ गए। क्योंकि प्रार्थना इन्होंने मेरे लिए की होगी, मेरे कि भाई ये नशा पता करता है, तो आज मैं वो छोड़ के बैठा हूँ हर चीज से। ये रिजल्ट तो आपका ही है, उसका क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन थारा क्रेडिट थारे हाथों में। इसलिए वचनों को ध्यान करो, प्रार्थना में जुड़ो, संगति करो। समझ में आ रहा है? मेरे भाइयों, सुबह 5 बजे की प्रार्थना में जुड़ो, नींद में समय ना गवाओ। सुनो 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 मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहनें तो प्रार्थना में जुड़ रही है ना? भाई लोग भी सुबह 5 बजे प्रार्थना में जुड़ो। सोने में समय वेस्ट मत करो, नहीं तो सोते ही रह जाओगे बेटा। लेकिन यदि आप जुड़ोगे ही नहीं, तो कैसे बढ़ोगे? यदि आप बढ़ सकते तो आप अब तक के बढ़ जाते। यदि आप बढ़ सकते तो आप अब तक के बढ़ जाते, लेकिन आप अब तक के नहीं बढ़े। उसका कारण ये है कि आपने कोशिश नहीं करी, और जब अब आपको कोशिश करने का मौका मिल रहा है तो अब चाहे दूध पी रहे ले लो, चाहे जो ले रहे हो वो ले लो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए जब उपाय परमेश्वर चल के निकाल रहा है, और यदि उस उपाय को मैं खुद ना करूं तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ इस बहन के बारे में बोलूंगा। वो बहन को अपने घर में सिर्फ एक कमरा है। कितना है? एक कमरा है। उसका जो किचन है वो खुला है। वो किचन में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकती, वो अपने कमरे में भी बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा परिवार वहीं पे सोता है। लेकिन फिर भी वो सुबह 5 बजे की उठ करके प्रार्थना ज्वाइन करती है। वो फिर भी दोपहर की प्रार्थना, कहीं यदि बाहर भी है तो भी वो भाग करके जैसे तैसे आती है और प्रार्थना ज्वाइन करती है। उसका आदमी रात को 10 बजे जाग रहा है, आप लोगों को पता है। उसका आदमी उसको प्रार्थना करने नहीं देता, उसकी पूरी बाइबल फाड़ दिया है। एक बार उसको नया नियम मिला, वो भी फेंक दिया है उसने। उसको प्रार्थना करने के लिए घर में पूरा टॉर्चर है, लेकिन उसके बावजूद तो वो रात को 10 बजे की प्रार्थना जुड़ती है।
उसको पता है आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मेरा आदमी मेरे को घर पे जाने के बाद चिल्लाएगा, उसके बावजूद वो संगति में समय निकाल करके आई है। तुम्हारे साथ में तो उतना भी नहीं है, फिर भी तुम प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? कम से कम अपनी कलीसिया के लोगों को देख करके ही कुछ सीख लो मेरे प्रियो। बताऊं, यदि आप अपने जीवन में अपनी कलीसिया के लोगों को देखकर भी नहीं सीख पा रहे हो, यदि आप उनसे मोटिवेशन नहीं ले पा रहे हो, जो आपके सामने जिंदा गवाहियां हैं उनसे नहीं ले पा रहे हो, फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे। एक ठो कमरा है उस बहन को, लेकिन फिर भी वो उसका आदमी उसको बड़बड़ करते ही रहता है चिल्लाते ही रहता है, पागल बोलते ही रहता है, उसके बच्चे भी उसको पागल बोलते रहते हैं, उसके लोग भी उसको पागल बोलते रहते हैं। पागल हो गई है, पागल का टैग पड़ गया उसके ऊपर। अपनी कलीसिया में ही इतनी गवाहियां हैं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बहन के घर में बैठा, इस बहन से पूछ लो मैंने मेरी कलीसिया की गवाहियां कितनी दी और मैंने बाहर की गवाहियां कितनी दी है, पूछ लो। यदि मैंने इसके घर में 100 गवाहियां दी है, मैंने 90 गवाहियां अपनी कलीसिया की दी है। दी कि नहीं दी? 10-12 गवाहियां ही होगी मैंने बाहर की दी है, बाकी 90% गवाहियां मैंने अपनी कलीसिया की दी है। अरे तुम्हारे बीच में परमेश्वर इतने काम कर रहा है, यदि उसको देख करके तुम नहीं जाग रहे हो, उसको देख करके यदि तुम आत्मा के लेवल में नहीं आ रहे हो, उसको देख करके यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीख रहे हो जिंदा आंखों से देख करके, तो फिर मरने के बाद क्या कर लोगे? मेरे प्रियो, संतुष्ट होकर के मत बैठ जाना। जो संतुष्ट होकर के बैठ गया उसके लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है मन फिरा, वापस आ जा। और आशा करता हूँ आज का वचन आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए कारगर साबित हो गया। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो आज का वचन आपको नहीं बदल पाया ना, फिर आपको बदल पाना मुश्किल है, फिर आपको बदल पाना मुश्किल। इसलिए आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज के वचन को सुनने के बाद अपने घर में जा कर के टाइम पास करते हुए बैठ मत जाना, फ़ोन को लेकर के बैठ मत जाना, नींद में अपने समय को वेस्ट मत कर देना, अपने समय को घुटनों पे जा कर के टिकाना और परमेश्वर को बोलना, प्रभु आज जो मैंने सीखा इसको मेरे जीवन में लागू होने के लिए मदद कर दे, मेरे जीवन में तेरे लिए जलन पैदा कर दे, मेरे जीवन में मेरे को पाप से, गुनाहों से, अपराधों से, अधर्मों से दूर होने के लिए मदद कर दे, मुझे मेरे अधर्मों से दूर होकर के मन फिराने के लिए मदद कर दे, मुझे तुझसे पहला जैसा प्रेम करने के लिए मदद कर दे, मुझे तुझे अपनी जिंदगी का पहला राजा बनाने के लिए मदद कर दे, सहायता कर दे। और यदि ये वचन को लेकर के आपने प्रार्थना करी, आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे।